आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 संस्कृत बुक जो हमारा पंचम पाठ है। संस्कृत का पंचम पाठ सामाजिक कार्यक्रम। इस अध्याय को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, साथ में इसका अर्थ भी जानेंगे। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देर के। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हमारा यहाँ पर है सामाजिक व्यक्तियों का समुदाय है। समाज व्यक्तियों का समुदाय है। आगे हमारा प्रत्येक व्यक्ति के विकास के अनुकूल परिवेश उत्पन्न करना एवं संकट के समय सबकी सहायता करना समाज का प्रमुख लक्ष्य होता है। आधुनिक युग में भौतिकवाद के विकास से स्वार्थपरता बहुत बढ़ गई है। इस दृष्टि से समाज के उपयुक्त लक्ष्य को चुनौती मिल रही है। फिर भी ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं और कुछ व्यक्ति समाजोपयोगी कार्य में लगे हैं। किसी भी संकट का सामना करना और असहाय व्यक्ति को उचित परामर्श एवं सर्वाधिक द्वारा उपकृत मतलब उपकार करना ऐसी संस्थाओं एवं व्यक्तियों का कार्य है। प्रस्तुत विषय में इस पर विवेचन की गई है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा दिया गया है विज्ञानस्य विकासेन अग संसारा यद्यपि नाना सुविधा लभते किंतु मनुष्य से सामाजिका संपर्क प्रकाश कर्मशः अल्पीकृतः। देखिए यहाँ पर जो होगा हमारा अग मतलब होता है आज। अग मतलब क्या होता है आज। संसार मतलब दुनिया संसार। नाना मतलब होता है नाना प्रकार अनेक प्रकार। सुविधा मतलब सुविधा। लभते मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है। विज्ञान के विकास से आज संसार जबकि अनेक सुविधा प्राप्त करता है, लेकिन मनुष्य के संपर्क कर्म हो गया है। आगे है स्वगृह एवं जने अनेकानि विज्ञानोपकरणानि प्रयुज्य अन्यान् तुच्छान् मन्यते। प्रयोजन्य मतलब होता है प्रयोग करते हुए। ठीक है। प्रयोग करते हुए। अल्पीकृत मतलब क्या होता था कम होना। ठीक है। तुच्छन मतलब होता है नीच। मन्यते मतलब होता है मानते हैं। अपने घर में ही मनुष्य अनेक वैज्ञानिक उपकरणों के लिए दूसरे को नीच या कमजोर मानते हैं। आगे हमारा कदाचित एतेषां उपकरणानां अभावे परिवारे सदस्य एवं उपकार का अभवन्। मतलब कभी इन उपकरणों के अभाव में परिवार में सदस्य भी उपकार करने वाले हो जाते हैं। कर्मेण मानवस्य एकाकित्वेन स्वार्थवाद उदिता। धीरे धीरे कर्म से मानव के अकेलापन के कारण स्वार्थवाद का उदय हुआ। इदानीं मनुष्य सुकार्या हितैव सर्वोपरि मन्यते। मतलब कि इस समय मनुष्य अपना हित को ही श्रेष्ठ मानता है। आगे है किंतु समाजस्य सदस्य रूपेण सर्वेषां कर्तव्यं वर्तते यत् एकैकस्य जनस्य हितं चिन्तयेयुः। लेकिन समाज के सदस्य होने के कारण सबों का कर्तव्य है कि हर एक व्यक्ति के अहित का चिंतन करना चाहिए। समाज के सदस्य होने के कारण ये सभी का कर्तव्य है उनका कि सभी के हित के लिए काम करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए सभी के भलाई के लिए। कश्चित् संकटापन्न वर्तते कश्चिन् मार्ग दुर्घटनाग्रस्त क्वचित् जलपूर्णे संपूर्णस्य ग्रामस्य विनाशः क्वचित् निर्धनः जना परिवार पालने असमर्थ क्वचित् वृद्धा जना उपेक्षिता कदाचित् गृहेषु अग्निदग्धः क्वचित् यातायातमार्ग अवरुद्ध क्वचित् मार्ग वृक्षा पतितः क्वचित् अनाथा शिशवः दुर्बला महिलाश्च सहायताम् अपेक्षन्ते। इदेव समाजे नाना समस्या जनस्य ध्यानकर्षणा न वर्तते। मतलब इन सबों ये सभी जो होता है दुर्बलता संकट से बचना है। जैसे कोई मार्ग में दुर्घटना हो जाती है, कोई का संकट से गिरा है, कहीं
बाढ़ से संपूर्ण गांव का विनाश हो जाता है, या फिर कहीं निर्धन लोग पालने मतलब परिवार को चलाने में असमर्थ है, कहीं बूढ़े लोग उपेक्षित है, कई घरों में आग लग गया, कहीं आने जाने के मार्ग में अवरुद्ध है, यातायात के साधन में अवरुद्ध है, कहीं पेड़ नहीं है, कहीं पर अनाथ बच्चे, दुर्बल महिलाएं हैं, सभी की सहायता अपेक्षा इस प्रकार के ही समाज के अनेक समस्या का ध्यान आकर्षण के लिए ही समाज होता है। मतलब कहाँ क्या है ये सभी पूर्ति करने के लिए ही समाज होता है। आगे जो है हमारा वो है, देखिए यहाँ पर आप लोग आगे है, यहाँ पर थोड़ा फोटो कट रहा है। एता स्वार्थवादेन न समाध्यो संति प्रयुक्त उपकारेण जनेन कल्याणकारिणा संस्था व गृहन्ते। इन समूह का समाधान स्वार्थवाद नहीं है, लेकिन परोपकार में लगे लोगों का कल्याण के काम में करने वाले रहने वाली संस्था से संभव है। सर्वदा न सुखम दृश्यते, सदैव सुख नहीं दिखता है। संकटो अपि कस्यापि कुत्रापि भवति सको अंति, संकट किसी को भी कहीं भी हो सकता है, मतलब संकट किसी को भी कहीं भी लोगों को हो सकता है। एतिस्मिन् काले एवं सामाजिका कार्य जनय अपेक्षिता भवति, इसी ऐसे समय में सामाजिक कार्यों की लोगों की अपेक्षा करते हैं। नेद यत् सामाजिका कार्य संकट काले एवं भवति प्रत्युत समाजस्य विकासाय स्वर्गाय नरस्य वा गौरवाय अपि यदम क्रियते। मतलब कि ये सभी सामाजिक कार्य संकट काल में ही होता है, बल्कि समाज के विकास के लिए, अपने गांव या शहर उन्नति के लिए यह किया जा सकता है। यथा कच्चित सामाजिकी संस्था संपूर्ण ग्राम स्वच्छ कुर्यात्, मार्गेषु वृक्षारोपण, कूपडागी जलानशाय व्यवस्था, रिक्तेषु क्षेत्रेषु घानं विनाश्यां, क्वचित् पुस्तकालयस्य व्यायामशालाय सामुदायिक भवनस्य वा प्रबंधन कुर्यात्। जैसे कोई सामाजिक संस्था संपूर्ण गांव को स्वच्छ करता है, रास्ते में वृक्षारोपण, कुआं, तालाब आदि जलाशयों की व्यवस्था, मतलब जल की व्यवस्था, खाली मतलब जगह जगह पर कुआं हो, तालाब हो, चापाकल हो, खाली खेतों में बगीचों को लगाना, कहीं पुस्तकालय, कहीं व्यायामशाला या सामुदायिक भवन का प्रबंध करना चाहिए, ताकि लोगों को कहीं भी आराम कर सके। आगे, यदि ग्रामे मार्ग व्यवस्था नास्ति तदा ग्राम जना स्वच्छेत श्रवेण मार्ग निर्मान्तु प्रभवन्ति सामाजिक संस्था। यहाँ पर है हमारा, यदि गांव में मार्ग व्यवस्था नहीं है तो सामाजिक संस्था गांव के लोग श्रम मतलब मेहनत के द्वारा निर्माण करने में समर्थ होते हैं। तदा सा एको अपि मनुष्य कार्यारंभे समर्थ, इस कार्य को आरंभ करने के लिए एक मनुष्य समर्थ है। आगे देखिए हमारा है, संकटाले तु सुतराम वर्धते सामाजिकाम कार्यम। संकट के समय सामाजिक कार्य और अधिक बढ़ जाते हैं, सामाजिक कार्य जो होता है बढ़ जाते हैं। क्वचित निर्धने परिवारे विवाह योग्यानाम किशोरीनाम किशोरानाम च सामूहिक विवाहो अपि सार्वजनिक स्थलेषु आयोज्यते। कहीं गरीब परिवार की विवाह योग्य लड़कियों और लड़कों का सामूहिक विवाह भी सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन किए जाते हैं। तत्र विवाहस्य सरला रीति आडंब विहीना दृश्यते। यहाँ पर होगा, वहाँ के विवाह में सरल रीति और आडंबर विहीन दिखते हैं। किंच कश्चित संस्था निर्धाम छात्रां प्रतियोगिता परीक्षार्थ प्रस्तुवन्ति निःशुल्कम्। कहीं कोई संस्था गरीब छात्रों की प्रतियोगिता परीक्षा निःशुल्क लेता है, तो तदापि महत्वपूर्ण कार्यम, और यह सब भी महत्वपूर्ण कार्य, परीक्षा लेना भी, निःशुल्क परीक्षा लेना भी महत्वपूर्ण कार्य है। किंच क्वचित् यानानां दुर्घटनासु सर्वरं सहायतार्थ समागच्छन्ति। कोई भी संस्था दुर्घटना के अवसर पर तेजी से सहायता के लिए आ जाते हैं। आहतान चिकित्सालय प्राप्यन्ति अनाथीभूतान बालकान उचित स्थान प्राप्यन्ति कश्चित संस्था। घायलों को अस्पताल पहुंचाते, अनाथ बच्चे को उचित स्थान दिलाते हैं।
अब आगे हमारा यहाँ पर भारतीय वर्षे नदीनां जलपूरेण यदा विनाश लीला दृश्यते विशेषेण बिहार राज्ये तदानीमपि सामाजिक संस्था दूरस्था अपि समाजस्य विविधा सहायता धन सामग्री कुर्वन्ति। भारतवर्ष में बाढ़ के से जब विनाश की लीला दिखाई पड़ती है, विशेषकर बिहार राज्य में, उस समय दूर में रहने वाली सामाजिक संस्था आकर विविध प्रकार की सहायता धन जन के द्वारा करते हैं। तो हर एक व्यक्ति यदि दूसरे को उपकार करता है तो मानव एक मापी पुरुषेन यदि अप्रयोस्कारा मतलब एक व्यक्ति दूसरे के अगर उपकार करता है क्रियते तदा जीवन सफला मन्यते, तो हमारा जीवन जो होता है वह सफल हो जाएगा, मानव का जीवन सफल माना जाएगा। भारत से प्राचीन आदर्श आसीत, भारत का प्राचीन आदर्श था कि का मने दुखा प्राप्ताना मति नाशनम, कि दुख से दुखी लोग को दुख दूर करने की कामना करता हूँ। यत्र भारते सर्वे प्राणिना सहायता संकट वाले लभन्ते तत्र संपत्ति मनुष्य अवश्यमेव कर्तव्य। जिस भारत में प्राणी संकट काल में एक दूसरे से सहायता प्राप्त करते हैं, आप भी वहाँ मनुष्य को उपकार अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग को कुछ शब्दार्थ दिया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, और 4 लेसन का क्वेश्चन आंसर आप लोग जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्लियर करते जाइएगा शुरू से, और यहाँ पर संस्कृत की पूरी वीडियो आती रहेगी।